अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने पहले वीडियो लेक्चर में उसका अपना वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर उसने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। डॉट प्रोडक्ट का हमने वीडियो अपलोड कर दिया। उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के ज़रिए। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इन वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो उसका प्रोडक्ट वेक्टर ही आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी डेफिनेशन है व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई एंड वी गेट ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर हमें मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करने से एक तीसरा भी हमें क्या वो वेक्टर मिले, उसकी रिजल्टेंट हमें क्या वेक्टर मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी, क्रॉस क्यों है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इज इक्वल टू सी। दो वेक्टर को क्या मल्टीप्लाई करने से हमें एक वेक्टर मिला तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। उसका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा क्यों? क्योंकि जब क्रॉस अपना ये डॉट था तब हम क्या दे रहे थे? कॉस थीटा दे रहे थे। अब क्रॉस है उसकी जगह हम क्या देंगे? साइन थीटा। डॉट जब दे रहे थे तब हम कॉस दे रहे थे, अब क्रॉस दे रहे हैं तो अब हम क्या देंगे? साइन थीटा देंगे। तो ये थीटा क्या है? ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है ए और बी वेक्टर्स के बीच में। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट को हम इसके ज़रिए दो अपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट कराएंगे तो इसी तरह आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब इसका आ जाता है एग्जाम्पल कैसे होता है। तो टार्क इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। टार्क क्या है हमारे पास है? क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? किसका है? फोर्स एंड मोमेंट आर्म। आर क्या है? ये मोमेंट आर्म है। एफ क्या है? ये फोर्स है। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या टार्क आ जाएगा, जिसे ये भी क्या है? वेक्टर है। तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? वेक्टर आ गया। दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट वेक्टर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर मोमेंट आर्म, एफ फोर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने, दो वेक्टर्स हैं ये, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या एक वेक्टर मिला जिसे हम क्या कहते हैं? टार्क। तो इस क्रॉस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या देंगे? साइन थीटा। यहाँ पे क्रॉस हट जाएगा तो टार्क इज इक्वल आर एफ साइन थीटा। ये क्या है? टार्क ये आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उसी में ये दिया हुआ है। अभी नहीं पढ़े, ये सिर्फ यह वेक्टर है इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे चैप्टर्स हैं उसमें जाके ये पढ़ेंगे कि टार्क इज इक्वल आर साइन थीटा। उसमें हम क्या डिटेल्स में पढ़ेंगे कि टार्क क्या होता है। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स जो होते हैं उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये जो वेक्टर सी आता है थर्ड वेक्टर्स जो हमारे ये जैसे टार्क आ गई, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर सी, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल क्या है? जिसके ये राइट हैंड रूल एक रूल है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर्स का। तो यहाँ पे मैंने ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिसका हमें क्या है? रिजल्टेंट क्या मिला है? वेक्टर सी है। जैसे हमने ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर आई है, इसी तरह ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिए। ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है? एक वेक्टर्स मिलता है जिसे हम वेक्टर सी करते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल ये हमारा एक राइट हैंड होता है। राइट हैंड से हम क्या है, जो हमारी ये फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स को हम क्या करते हैं? स्ट्रेट कर लेते हैं सीधा ऐसे। उसके बाद ये थंब ऊपर कर लेते हैं। अब ये क्या है? ये जो फिंगर्स हैं ये हमें क्या है? स्ट्रेट लाइन या एक्स एक्सिस में हम रखते हैं। एक्स एक्सिस में जब ये क्या है? वेक्टर सी है। अब ये है ए, ये क्या है? एक्स एक्सिस पे, और दूसरा क्या है? बी ए वेक्टर। ये क्या है? इनटू द पेज है। क्या है? इनटू द पेज। क्यों? अगर आउट होता तो हम कैसे बनाते?
यहाँ पे ये इन टू द पेज है, अगर आउट होता तो हम कैसे बनाते, ऐसे बनाते, ये बी वेक्टर है, ये ए आ जाता और बी, ए बी और सी अगर आउट ऑफ पेज होता। अगर ये क्या है, सी वेक्टर इन टू द पेज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे, ये वेक्टर सी की डायरेक्शन फाइंड होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए हम क्या है, वेक्टर सी की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो वो किसके ज़रिए फाइंड आउट करते हैं, अपना राइट हैंड रूल के ज़रिए हम किसी वेक्टर सी की डायरेक्शन फाइंड आउट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हैंड को ऐसे करूँगा, ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स किसकी तरह, एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस, ये ए एक्स एक्सिस और ये किस में आ जाएगा, वाई एक्सिस में। जब वेक्टर सी थंब क्या करेगा, हम किसी भी वेक्टर की हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करके देगा। और ये ए वेक्टर्स की जो फिंगर्स हैं, ये ऐसे में ए, और ये कर्व करते 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 ये वेक्टर हमारा, ये जो कर्व कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, वेक्टर बी की तरफ, तो ये बी की तरफ, और ये आके ये जो वेक्टर होगा, ये थंब क्या करेगा, किसी भी वेक्टर सी के हमें क्या है, डायरेक्शन देगा। ये ए वेक्टर हम क्या करेंगे, इसको कर्व करेंगे, बी की तरफ लाएंगे, बी के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर सी की डायरेक्शन आएंगे कि ये कहाँ पर है, ये क्या है, अप पे डाउन है, कैसे इनटू है, आउट ऑफ पेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर ऐसे बी को करें तो ये सी वेक्टर, ये थंब क्या है, हमारे सी वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है जो कि आउट है या ए बी से, ये इनटू द ये आउट है या वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ए से लेकर बी तक ऐसे कर्व करेंगे, तो ये थंब हमें क्या है, वेक्टर सी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो सी की हमें डायरेक्शन कौन बताएगा, ये थंब, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, फिंगर्स लो, फिंगर्स, ये फिंगर्स हैं और ये थंब है, थंब हमें डायरेक्शन देगा, ये फिंगर से उसके करो जहाँ पे हमें क्या है, कोई वेक्टर दिया, ए वेक्टर है तो बी की तरफ, ए इंटू बी है, तो पहले ए की तरफ हम क्या करेंगे, इस फिंगर्स को रखेंगे और कर्व करेंगे बी के तरफ, तो ये हमारा क्या है, थंब जो है हमें डायरेक्शन देगा वेक्टर सी की। इसी तरह ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो सी की हमें एक डायरेक्शन है। अब क्या कहता है, अब पहले तो ये ऊपर था अपना वेक्टर सी, अब वेक्टर डाउन है, तो डाउन के क्या करेंगे हम, ऐसे करेंगे, हैंड सेम ही होगा हमारा, क्योंकि राइट हैंड रूल है तो हैंड सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी की तरफ रखेंगे ये फिंगर्स और कर्व करेंगे, क्योंकि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये हम क्या करेंगे, पहले बी की तरफ फिंगर्स रखेंगे और थंब डाउनवर्ड करेंगे और ये कर्व करते रहेंगे और ए तक, ये ए तक कर्व, तो ये वेक्टर थंब क्या करेगा, हमें इस वेक्टर की सी की डायरेक्शन बताएगा कि ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, बी से लेकर ए तक कर्व करेंगे, तो वेक्टर ये थंब क्या है, डायरेक्शन देगा वेक्टर सी की। अब ये क्यों है, नेगेटिव आया है, क्योंकि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसीलिए माइनस सी आ गई, ये नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमने क्या है, ऑर्डर ए क्रॉस बी इजिकल टू सी लिखा है, अब यहाँ पे मैंने क्या ऑर्डर चेंज किया, बी क्रॉस ए इजिकल टू माइनस सी। अब ये क्या है, ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, ओबे नहीं करता है, डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या ओबे नहीं करता, इसीलिए इसका जो बी क्रॉस ए इजिकल माइनस सी आता है, क्योंकि ये कि डायरेक्शन इनकी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज करने से ये इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये ओबे नहीं करता। ए क्रॉस बी इजिकल टू सी, इसी तरह बी क्रॉस ए इजिकल टू माइनस सी, क्योंकि इसकी वह अपना क्या चेंज करे, अपना ऑर्डर चेंज कर दिया, सॉरी, ऑर्डर चेंज करने से ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इसीलिए ये क्या आ गया, जो वेक्टर हमें मिला वो नेगेटिव मिला। तो यहाँ पे लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ओके, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। क्या वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो हमने इफ दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाती है, 90। अगर ये ए वेक्टर है, ये
वेक्टर बी है, दोनों के बीच में कितनी एंगल आ जाती है 90। दोनों के बीच में एंगल कितनी, ए और बी के बीच में 90 एंगल आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा, अगर एंगल में क्या करता हूँ 90 रखता हूँ, तो हमें पता है साइन 90 किसके बराबर है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि साइन 90 की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा कब, जब एंगल कितनी होगी 90, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होता है। इसीलिए एंगल अगर दोनों क्या वेक्टर्स के बीच में अगर 90 होगी तो हमें ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम मिलेगा। इसी तरह हम क्या कहते हैं, मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट। मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा कितनी होगी 0 होगी, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल 0 हो गई। सपोज ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, दोनों पैरेलल जाएंगे तो थीटा कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच में 0 हो जाएगी। दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है तो यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा, यहाँ पे एंगल कितनी 0 पुट आउट करूँगा तो साइन 0 हमें पता है किसके बराबर है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा ये सारा साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये 0 ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम मिलेगा कब, जब दो वेक्टर्स पैरेलल जा रहे होंगे, ए एंड बी दोनों वेक्टर्स के बीच में जब पैरेलल जा रहे हैं और एंगल कितनी होगी 0। तो एंगल 0 होने की वजह से ये क्या हो जाता है, मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें 0 मिल जाता है। ए क्रॉस बी क्या मिल जाता है 0 मिल जाएगा कब, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और पैरेलल हो। ओके, अब हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। अगर दो यूनिट वेक्टर्स सेम हो गए तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या है 0 आएगा। क्या, दो यूनिट वेक्टर्स अगर सेम होंगे तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने आई इंटू आई, हमें पता है आई इंटू आई, तो यहाँ से क्रॉस हटाऊंगा तो क्या दूंगा आई इंटू आई साइन थीटा, तो साइन थीटा। अब हमें पता है आई इंटू आई ये क्या यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 साइन। अब दोनों एंगल कितने आएगी, दोनों एक ही एक्सिस में है, तो मतलब ये पैरेलल है, पैरेलल की वजह से इसका जो एंगल कितनी होगी 0, तो यहाँ पे 0। तो हमें पता है साइन 0 किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो ये सारा फैक्टर क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0 वेक्टर। इसे द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो इसका क्या है, ये दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स थे, आई इंटू आई, आई क्रॉस आई, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट कितना आया 0। इसी तरह जे क्रॉस जे, तो इसको मैं क्या क्रॉस हटाऊंगा तो क्या दूंगा साइन थीटा, तो क्रॉस इंटू क्रॉस साइन थीटा। अब ये है यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड 1 1 होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 साइन, एंगल कितनी होगी इनके बीच में भी 0, तो साइन 0 किसके बराबर 0 0, जब इन सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये भी क्या है, अगर सेम वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। इसी तरह के क्रॉस के, तो के इंटू के साइन थीटा, क्रॉस हटाएंगे क्या देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 साइन। अब एंगल कितनी होगी इनके बीच में के इंटू के 0, तो यहाँ पे 0, तो साइन 0 किसके बराबर है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये सारा क्या फैक्टर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सेम वेक्टर्स का आगे क्या है, सेम यूनिट वेक्टर्स ऑलवेज 0, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा उसका हमेशा 0 हो जाएगा। अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा 0 का आएगा, तो ये सारा क्या आ गया 0। अब देखते हैं आई क्रॉस जे, तो यहाँ पे मैंने लिखा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, क्यों, जब मैं क्या करता हूँ ये हमारा यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या है आई जे के, मैं क्या करता हूँ आई क्रॉस जे, जब आई को मल्टीप्लाई करता हूँ जे से तो हमारे पास ये क्या मिलता है के,
कैसे ऑर्डर देखना। अभी आई को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा क्या, के। तो यहाँ में मैंने लिखा हुआ के। इसी तरह जे को मल्टीप्लाई करेंगे के तो हमें क्या मिलेगा, आई। तो यहाँ से जे को मल्टीप्लाई कराऊँ के से तो हमें क्या मिल रहा है, आई। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई। इसी तरह के को मल्टीप्लाई करें आई से तो हमें क्या मिलेगा, जे। तो यहाँ पे ये के को मल्टीप्लाई आई से तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जे। के को आई से मल्टीप्लाई करें तो हमें जे मिला। पहले कैसे किया, आई को मल्टीप्लाई जे से तो के मिला। अगर जे को मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किससे, के से, तो हमें मिलेगा आई। इसी तरह अगर के को आई से करेंगे तो जे, ये यूनिट वेक्टर्स मिलेंगे। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अभी ये तो आई डॉट, अब इसका जो रिवर्स कर देते हैं। अब मैं कहते हैं इसका ऑर्डर चेंज करें। पहले हमने आई क्रॉस जे लिखा था, अब जे क्रॉस आई लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जे क्रॉस आई, इज इक्वल टू माइनस के। अब क्यों, मैंने ऑर्डर चेंज किया। पहले हम डायरेक्शन इसमें जा रहे थे, अब रिवर्स डायरेक्शन में। कैसे, रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे जे क्रॉस आई हमें क्या मिला, नेगेटिव के, क्योंकि डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी तो ये नेगेटिव की तरफ आ गया। इसी तरह उसके बाद क्या है, आई क्रॉस जे। अब यहाँ हमें आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आई क्रॉस के, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का जे। तो यहाँ पे माइनस का जे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन रिवर्स करा, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस का जे। इसी तरह यहाँ पे क्या है, जे क्रॉस के, तो यहाँ पे के क्रॉस जे कर दूंगा। तो यहाँ पे के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस का आई। के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे क्या, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ऑर्डर रिवर्स कर दिया। पहले इस डायरेक्शन में, अभी रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए इसका ऑर्डर नेगेटिव में आ गया। अब देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर्स का जब हम दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे के की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1। क्रॉस प्रोडक्ट का जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। सेम होगा तो उसका 0 आएगा, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आ गया। इसी तरह जे क्रॉस के, ये भी डिफरेंट में वेक्टर्स हैं, इसीलिए इसका जो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। इसी तरह ये के क्रॉस आई दोनों डिफरेंट अपना यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितनी हो जाएगी, 90 साइन 90 किसके बराबर होती है, 1 के, इसीलिए ये सारा 1 हो जाएंगे।